भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। संत नाभादास जी ने श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में ये अति उत्तम सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। मंगलाचरण भी हो गया और एक अनुपम सिद्धांत दे दिया हमें, क्या कि भक्त भक्ति भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भक्त हो, भक्ति हो, भगवान हो या गुरु हो, कोई अंतर नहीं, एक समान सब। और इनके चरणों की वंदना, इनका गुणगान, इनके चरित्रों का श्रवण सब प्रकार के विघ्नों को हर लेता है। पितामह भीष्म के चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। 12 प्रधान भक्तों में से एक पितामह भीष्म प्रधान भक्त क्यों हैं? भीष्म पितामह क्योंकि वो जानते हैं भगवान कौन हैं, मानते ही नहीं, जानते हैं। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इस बात की चर्चा कल कर रहे थे। गीता के 15वें अध्याय का श्लोक, यो मामे अवसम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे, जो असम्मूढ़, जो ज्ञानी जन, जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, परा और अपरा प्रकृति से परे जानता है, क्षर और अक्षर से परे परे जानता है, वो जानता है क्या? क्षर से परे जानता है और अक्षर से उत्तम जानता है। वो उस परमात्मा को, उस पुरुषोत्तम को जानता है। और वो पुरुषोत्तम को जानने से क्या हो जाता है? सर्वविद हो जाता है, सब जानने वाला हो जाता है। और सब जानने के बाद व्यक्ति क्या करता है? सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो सब प्रकार से मेरा भजन करता है। भगवान ये कह रहे हैं गीता में, सब प्रकार से, सब भाव से मेरा ही भजन करता है। कल मैंने अपनी वाणी को विराम दिया ये कहकर कि जो सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है, वो उसकी, उस प्रभु की, उस परमपिता परमात्मा की सर्वभाव से भक्ति के अलावा और कुछ करने के लायक रहता ही नहीं, और कुछ कर नहीं सकता वो, और कुछ उससे हो ही नहीं सकता। जो पूर्ण रूप से जान, समग्र रूप से जो भगवान को जान गया, वो भगवान का भजन ही करेगा, भगवान की भक्ति ही करेगा। उसके लिए कुछ और करना संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास चॉइस है। जो सर्वविद है, जो पुरुषोत्तम को जानता है, जैसे कि भीष्म पितामह, उनके लिए उस पुरुषोत्तम की आराधना के अलावा और कोई कार्य करने को होता ही नहीं, कर ही नहीं सकते, कुछ दिखता ही नहीं। और गीतानाथ ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है ये, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। अर्थ ये है, जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। सब में मुझे देखता है, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीवात्माएं दिख रही हैं, शरीरधारी जीवात्माएं दिख रही हैं, अलग अलग भूत दिख रहे हैं। और उन सब में किसको देखता है? मुझे, भगवान को। और सबको मुझ में देखता है। सब में भगवान दिख रहे हैं, और जो सब दिख रहे हैं वो भी भगवान में ही दिख रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। दो बातें हैं, जो हर जगह मुझे देख रहा है और हर जगह को मेरे भीतर देख रहा है। दोनों भाव हैं जिसके, उसके लिए क्या भगवान बोलते हैं, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। उसके लिए
मैं अदृश्य नहीं होता, तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह भी अदृश्य नहीं होता। आप सोचेंगे चलिए ठीक है, एक व्यक्ति के लिए भगवान अदृश्य हैं और नहीं हैं, हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भगवान के लिए अदृश्य कैसे हो सकता है? भगवान तो सर्वव्यापक हैं। एक सर्वव्यापक भगवान ने क्यों कह दिया कि वह व्यक्ति मेरे लिए अदृश्य नहीं होता? क्या बाकी अदृश्य हैं? अदृश्य का यहाँ पर अर्थ आप इस प्रकार से लगाएं कि भगवान का ध्यान उनसे हटता नहीं, भगवान का ध्यान उनसे हटता नहीं। भीष्म पितामह भी ऐसे भक्त हैं जिसका ध्यान कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। आगे प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि ऐसा प्रसंग है कि भगवान भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और केवल ध्यान ही नहीं कर रहे, उनके ध्यान से करने से भाव विभोर हो रहे हैं, आंखों से उनके अश्रुपात हो रहा है। इसलिए कहा कि वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य होने का गायब होना ऐसा अर्थ मत लीजिएगा। अदृश्य का अर्थ क्या? कि वहाँ पर मन नहीं जाता, वो अपने चिंतन में नहीं है। जो अपने चिंतन में नहीं है वो अदृश्य ही है। कैसे? अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो अगल बगल आपके लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है 2, 4, 6, 8 घंटे की फ्लाइट हो, तो अगल बगल लोग बैठे हैं, आपको हो सकता है ध्यान ही ना हो कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। बिल्कुल साथ में, साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? वो अदृश्य है। अदृश्य क्यों है? क्या हमें दिखता नहीं कि साथ हाँ कोई बैठा है, बस इतना पता है, उससे ज़्यादा कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों यात्रा कर रहा है, कुछ नहीं पता, और ना ही हमारा इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। तो वो दृश्य होते हुए भी अदृश्य है हमारे लिए, दृश्य होते हुए भी अदृश्य है। ये नहीं कि देख नहीं सकते, ये नहीं कि हमारी दृष्टि का वो व्यक्ति, साथ बैठा हुआ पैसेंजर, सहयात्री हमारे दृष्टि का वो विषय नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने आंखें दी, हम देख सकते हैं कि पास में कोई बैठा है, लेकिन फिर भी वो अदृश्य है। क्यों? देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब कोई लेना देना नहीं तो फिर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जब ये कहते हैं भगवान कि ऐसा भक्त मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, कभी भी अदृश्य नहीं होता, उसका अर्थ यही लेना चाहिए कि भगवान का ध्यान ऐसे भक्त से कभी नहीं हटता। कैसे भक्त से? जो सब में भगवान को देखता है और सबको भगवान में देखता है। भीष्म पितामह ऐसे भक्त हैं। आपको आज 1-2 प्रसंग बताएंगे कि भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की लीला यात्रा में अपना क्या योगदान दिया, किस प्रकार से अपने भक्ति के भाव को प्रकट किया, और इन कुछ प्रसंगों से हम ये जान पाएंगे कि जो सम्यक रूप से भगवान को जानता है वो प्रभु की भक्ति के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भाव क्या होता है? प्रभु की भक्ति ही होता है और कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसे लॉजिकली कैसे समझेंगे? तर्क से। जो सब में भगवान को देख रहा है और सबको भगवान में देख रहा है, उसके सारे क्रियाकलाप, उसके सारे भाव किससे संबंधित होंगे? भगवान से ही संबंधित होंगे, क्योंकि भगवान के इतर वो कुछ देखता नहीं। क्योंकि सब में भगवान को देख रहा है तो सबको भगवान का ही रूप मान रहा है, सबको भगवान के अंदर देख रहा है तो सबको उस विराट पुरुष का एक अंग मान रहा है।
और जो व्यक्ति ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेता है, कैसी दृष्टि, कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, इस भौतिक जगत का प्रत्येक पदार्थ क्या है, उस विराट पुरुष का एक अंग है, अभिन्न अंग है। सबको भगवान में देखना है। और जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष को देखता है तो भी उसके भीतर उस परमात्मा को ही देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी क्रिया होगी, उससे जो भी मन में भाव आएगा, परमात्मा से ही संबंधित होगा। वासुदेव सर्वमिति की बुद्धि की दृष्टि भीष्म पितामह की है। तो राजसूय यज्ञ में अब भीष्म पितामह ने तो बोल दिया कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी, जिसको पसंद ना आए वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर लो भाई। या तो बात मान लो, अगर नहीं माननी है तो फिर युद्ध करो, क्षात्र धर्म का पालन करो। युधिष्ठिर जी थोड़े घबरा गए, धर्मराज कि अभी यहाँ पर मैं राजसूय यज्ञ करने वाला हूँ और यज्ञ का संकल्प ले रहा हूँ, और यहाँ पर अभी से थोड़ी खींचतान, थोड़ी क्या बहुत सारी खींचतान हो रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के प्रति भी। तो युधिष्ठिर क्या करते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए पितामह, आप बताएं कि इस सब विवाद का क्या हल निकले, इसको कैसे सुलझाया जाए, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। भीष्म पितामह से पूछते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर तुम चिंता ना करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं, वो सबसे निपट लेंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये है भक्त की दृष्टि। उनको भगवान को जानते हैं, पता रहता है उनको कि भगवान किस प्रकार से किसका भरण पोषण करने वाले हैं, किसकी लीला को समाप्त करने वाले हैं, और किस प्रकार से किसकी रक्षा करने वाले हैं। तो पितामह भीष्म से युधिष्ठिर को जब आश्वासन प्राप्त हुआ, उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर थोड़े शांत हो गए कि चलिए, भीष्म पितामह कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे पितामह हैं और भगवान श्री कृष्ण तो हमारे सदैव हितैषी रहे ही हैं, तो इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर ये सोचकर, ये बात समझकर शांत हो गए। और आप सब लोग जानते ही हैं, फिर उसी राजसूय यज्ञ की सभा में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। शिशुपाल को 100 अपराध क्षम्य थे। क्षम्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था शिशुपाल की माता को, जो कि उनकी बुआ थी, कि मैं तुम्हारे इस पुत्र के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, उसके बाद अगर इसने कोई और अपराध किया तो ये उसके दंड का अधिकारी अवश्य होगा। तो जब राजसूय यज्ञ आरंभ होने से पहले राजसभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से अपशब्द कहे, तो 100 अपराध तो सहन किए भगवान श्री कृष्ण ने। फिर अपने वचनानुसार उसके पश्चात शिशुपाल का जो सर था काट डाला अपने सुदर्शन चक्र से। अब सुदर्शन चक्र की ऐसी महिमा थी कि जब सब राजाओं ने देखा कि किस प्रकार शिशुपाल का वध हो गया है, तो जो पहले बहुत बातें बना बना के बोल रहे थे पितामह भीष्म के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी बहुत से अपशब्द बोल रहे थे, सब चुप हो गए। उनको दिख गया कि हमारा चुप रहने में यहाँ से चले जाएं, अगर यहाँ पे रुकना है तो चुप करके बैठे रहें तो ही भलाई है, नहीं तो हमारी भी जीवन लीला शिशुपाल की तरह समाप्त होने वाली है। तो उस समस्या का समाधान वहाँ हो गया। उसके बाद का प्रसंग, महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिन के लिए कौरव सेना के सेनापति रहे। 10 दिन के लिए, जब तक कि वो शरशय्या पर लेट नहीं गए तब तक वो कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे।
दुर्योधन को तो हमेशा यही लगता था कि पितामह भीष्म इतने पराक्रमी हैं, इतने महान योद्धा हैं, ये पांडवों को मार सकते हैं, परंतु इनके मन में पांडवों के प्रति दया है, प्रेम का भाव है, वात्सल्य का भाव है, इसलिए उनको मारते नहीं। तो दुर्योधन ने एक दिन क्या किया, अपशब्द कहे पितामह भीष्म को। क्या अपशब्द कहे कि आपने हमारी सेना का नेतृत्व तो संभाल लिया, लेकिन आपका मन तो पांडवों की तरफ है, आप ईमानदारी से युद्ध नहीं कर रहे। बस ऐसा लांछन लगा दिया पितामह भीष्म पर। ये सब कहा सुनी हुई तो पितामह भीष्म ने प्रण किया कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा, अगले दिन के युद्ध में मैं पांडवों का वध कर दूंगा। तो प्रतिज्ञा कर ली, तो प्रतिज्ञा तो उन्होंने कर ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को भंग करा दिया। किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर दी भगवान श्री कृष्ण ने कि भीष्म पितामह किन्हीं भी पांडवों का वध उस दिन नहीं कर पाए, जिस दिन उन्होंने कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों का वध करूंगा। अब भगवान तो भगवान है, उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करवानी थी तो करवा दी, लेकिन भक्त भी तो भक्त है। यहाँ पर भक्त और भगवान का जो प्रेम का संबंध है वो आपके सामने रख रहा हूँ। कैसा भक्त, जो सर्वविद है, सब जानने वाला है और सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। प्रतिज्ञा भंग हो गई तो भीष्म पितामह को भी लगा कि मैं भी अब कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करूंगा, इन्होंने मेरी की। किसी क्रोधवश नहीं, ऐसा नहीं कि क्रोध करके कहा, और ना ही किसी आमर्श के चलते, कुछ ऐसी बात नहीं थी, ये केवल लीला मात्र है। इस बात को समझें। दुर्योधन द्वारा जो भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा करवा ली गई, कहा सुनी में कि पांडवों का वध करेंगे, उस प्रतिज्ञा को भंग करवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा सकते हैं तो मैं भी उन्हीं का ही भक्त हूँ, मैं भी उनकी प्रतिज्ञा भंग करवा सकता हूँ। किसके बल पे? अपने बल पे नहीं। भीष्म पितामह ने जब ये निश्चय किया कि मैं भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करवा दूंगा, निश्चय अपने बल पर नहीं किया उन्होंने ये निश्चय किया भगवान श्री कृष्ण के बल पर ही। फिर से एक बार, प्रतिज्ञा भंग करवानी है भगवान कृष्ण की। करवाना कौन चाहता है? उनके भक्त पितामह भीष्म। किसके बल पे कराएंगे? अपने बल पे ना, अपने बल पे कराएंगे तो फिर भक्त काहे के? जो ये कहे कि मैं अपने बल से कुछ भी कर लूं, वो भक्त नहीं है, वो अभी विभक्त है। उसको लगता है मेरा अपना बल है, मेरा अपना पौरुष है, मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरा अपना बुद्धि बल है, बाहुबल है, मेरी अपनी शक्ति है, युक्ति है, तर्क है। जिसमें ये भाव अभी तक बने हुए हैं वो अभी विभक्त है, अभी अपने आप को अलग समझता है, अभी भक्त नहीं हुआ। पितामह भीष्म, ये हमारी स्थिति है। हमारी स्थिति क्या है? कहने को कहते हैं हम भक्त, लेकिन अपने बल का, अपने बाहुबल का, बुद्धि बल का, अपने अहम का, अपने संसाधनों का, अपने तर्क का, युक्ति का, भांति भांति के शास्त्र ज्ञान का हमें बल, भक्ति का बल रहता है जी। हम तो रोज इतना जप करते हैं, हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो नियम के साथ जप करने वाले हैं। यहाँ तो हम हर रोज सुबह उठकर यज्ञ करते हैं, या मंगलवार जाकर माता जी को कुछ चढ़ाते हैं, या सोमवार जाकर शिव जी को कुछ चढ़ाते हैं, या शनिवार जाकर हनुमान जी को कुछ अर्पित करते हैं, या शनि देव को कुछ अर्पित करते हैं। भांति भांति की जो हमने प्रक्रियाएं अपना रखी हैं, जिनको कि हम भक्ति मानते हैं, समझते हैं कि ये भक्ति है, उसी के बल पर हम अभिमान करते हैं। उस अभिमान से, उस अहंकार से हम क्या करते हैं? अपने आप को अपने इष्ट से
विलग कर लेते हैं। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी भक्ति की देवी की दुर्गति नहीं, लेकिन हमारी दुर्गति हो रही है भक्ति के नाम पर भांति भांति के आडंबरों को अपनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर ना जाएं, किसी इष्ट देव की पूजा ना करें, परंतु वो करके ये मत सोचें कि मैंने ऐसा ऐसा कर लिया तो अब मुझे ऐसी ऐसी प्राप्ति हो जाएगी या मेरी ऐसी ऐसे रक्षा हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये फलां कर्मकांड, फलां स्तुति, फलां पाठ, जप इत्यादि कर लिया है, अहम आ गया मन में, तो फिर भक्ति नहीं, अहम के साथ भक्ति नहीं होती। इस सिद्धांत को आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि भक्ति में अहम गलित होता है। अहम कम होना, गलित होना मतलब कम होता है। अपनी जो ईगो है वो रिड्यूस होनी चाहिए भक्ति में। अगर भक्त हैं तो अहम गलित होना चाहिए। भक्ति का कोई भी अगर साधन अपनाते हैं तो अगर अहम पुष्ट हो रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है, परंतु भक्ति नहीं हो सकती। अहम पुष्ट करने वाली कोई भी क्रिया भक्ति का अंग नहीं है। अहम गलित करने वाली जो क्रिया है, कोई साधन है, वो भक्ति हो सकती है। इस सिद्धांत को आप याद रखें और देखें कि हम अपने जीवन में भक्ति के नाम पर जो जो कर रहे हैं, क्या उससे हमारा अहम पुष्ट हो रहा है या गलित हो रहा है। हमारी ईगो स्ट्रोंग हो रही है या ईगो डिमिनिश हो रही है। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट। If the ego is diminishing, then that particular act can be considered as act of bhakti. But if the ego is getting bigger and bigger day by day because of certain acts, then those acts cannot be the part of or any aspect of bhakti or devotion. इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर पितामह भीष्म ने क्या कहा कि मैं अब भगवान कृष्ण का जो प्रण है, क्या प्रण था भगवान कृष्ण का, कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते कि मैं तो अब उनका ये जो प्रण है वो भंग कर दूंगा, उनकी प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा। किसके बल पे? जैसे पहले भी कहा, अपने बल पर नहीं, भगवान के ही बल पे। भगवान के ही बल पर भगवान की ही प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं। भक्त को भगवान का ही बल रहता है और कोई बल होता ही नहीं। जो सब में भगवान को देख रहा है और जो सबको भगवान में देख रहा है, जो सब जगह भगवान देख रहा है, उसको और किसका बल होगा? वो और किसके साथ क्रीड़ा करेगा? प्रभु के साथ ही, अपने इष्ट देव के साथ, भगवान के साथ ही उसकी सारी क्रीड़ा होती है। भीष्म पितामह भी यही कर रहे हैं। होता भी ऐसे ही है। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण किसी अवस्था विशेष में युद्ध के दौरान एक रथ का चक्र उठा लेते हैं, पहिया, व्हील उठा लेते हैं हाथ में, उठाकर दौड़ते हैं पितामह भीष्म को मारने के लिए। अब कोई तलवार या कोई धनुष या कोई और भाला नहीं उठाया, चक्र उठा लिया। तो चक्र उठाया किस भाव से? किसी के वध करने के कारण उठाया, तो वो भी शस्त्र ही हुआ। शस्त्र धारण कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने। क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है? वो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। लेकिन अपने भक्त को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा को खुद ही भंग कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को खुद ही भंग कर दिया, क्योंकि उनके भक्त ने ऐसा निश्चय अपने मन में कर लिया था। ऐसा वात्सल्य रहता है भगवान का। अपनी ही प्रतिज्ञा खुद भंग कर दी, केवल अपने भक्त के मनोरंजन के लिए, भक्त के रंजन के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। और जब भंग की प्रतिज्ञा, तो उस वक्त पितामह भीष्म को
अपार अपार आनंद की, उस परमानंद की प्राप्ति हुई। कैसे? उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण हाथ में पहिया पकड़ के, चक्र पकड़ के रथ का उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनको मारने के लिए भाग रहे हैं। और उनका जो उत्तरीय वस्त्र है, जो दुपट्टा रहता है कंधे पे, वस्त्र रहता है, वो गिर गया, भागते हुए वो गिर गया। और भागते हुए जा रहे हैं भीष्म पितामह की तरफ, और दोनों तरफ की सेना में हाहाकार मच जाता है। क्या कहते हैं लोग सब? पितामह भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। एक ही बात का नाद वहां हो रहा है, भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। क्यों? उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण चाहे सुदर्शन उठाएं या किसी रथ का चक्र उठाएं, अगर उन्होंने अपने हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ले लिया तो जिसका वध करने का उन्होंने निश्चय किया है, उसका वध तो वो कर ही देंगे। अभी भीष्म मरे नहीं हैं, केवल वहां रणभूमि में खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। बाकी जो देखने वाले हैं, शेष योद्धा जो हैं वहां रणभूमि में, वो भय से कांप रहे हैं। परंतु भीष्म पितामह इस पूरे दृश्य का आनंद ले रहे हैं कि भगवान मुझे मारने आ रहे हैं। इस बात का आनंद, इस बात का आनंद कि भगवान मुझे मारने आ रहे हैं। गालिब का शेर है शायद ये एक, मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क जीने और मरने का, जिसे देखकर जीते हैं उसी काफिर पे दम निकले। भक्त के लिए भगवान चाहे वरदान देने आए, धन अपार संपदा देने आए, चाहे रथ का चक्र पकड़ के, कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ के मारने के लिए आए, उसके लिए भीष्म पितामह जैसे भक्त के लिए दोनों ही आनंद के कारण हैं, दोनों ही परमानंद के कारण हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भगवान की लीला ही देख रहा है और कुछ नहीं। भगवान की लीला ही देख रहा है। भगवान आकर अपार संपदा दे दें, अपार मान सम्मान दे दें, त्रिलोकी का राज्य दे दें, तो भी अति प्रसन्नता। और भगवान अस्त्र शस्त्र धारण करके मारने को आ रहे हैं, उसमें भी अपार प्रसन्नता, अपार आनंद की अनुभूति। भीष्म पितामह के मन में जो आनंद हो रहा है इस वक्त, जब भगवान कृष्ण हाथ में चक्र पकड़ के उनका वध करने के लिए आ रहे हैं, चारों ओर नाद हो रहा है, आर्तनाद हो रहा है, भीष्म पितामह मारे गए, पितामह मारे गए, भीष्म मारे गए। अपार आनंद भक्त को। कौन भक्त हैं ये वो भक्त हैं जो भगवान को केवल मानते नहीं, जानते हैं। जानने वाले कैसे? पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जानते हैं। क्या भगवान को समग्र रूप से हम जान सकते हैं? तुलसीदास जी की ही बात फिर, सोई जाने जही देहि जनाई, जानी तुम्ही हो जाई। वही जनाता है तो जानते हैं, वही प्रतिज्ञा अपनी भंग करवाता है तो हम भक्त के कारण, भक्त ने संकल्प मात्र किया कि मैं तेरी, हे भगवान मैं तेरी प्रतिज्ञा भंग करा दूंगा, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा प्रेमवश खुद भंग कर देते हैं, प्रेमवश खुद भंग कर देते हैं। और भीष्म पितामह अपार आनंद में हैं कि वासुदेव तुम आओ, मेरा वध करो। क्यों? क्या मृत्यु से भय है भक्त को? नहीं, मृत्यु का भय तो है ही नहीं। और वो मृत्यु भगवान स्वयं लेके आ रहे हैं, उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है।
इससे ज़्यादा कृपा प्रसाद भगवान का क्या मिल सकता है। रणभूमि में एक क्षत्रिय को, एक क्षात्र धर्म में जिसकी निष्ठा है, ऐसे पितामह भीष्म को रणभूमि में मृत्यु प्राप्त हो रही है, और वो भी भगवान से। और क्या चाहिए? लाइफ इज परफेक्ट। पितामह भीष्म ये सोच रहे हैं, लाइफ इज परफेक्ट। भक्त ये सोच रहा है, और बाकी लोग हाहाकार हाहाकार चारों तरफ कि आज तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मार दिया या मार देंगे, ऐसा भी नहीं बोल रहे, कह रहे मारे गए मारे गए मारे गए। भीष्म पितामह ने जो उद्गार कहे वहां पर, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष आओ आओ, हे देव देव तुमको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो वध मेरा। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरना मेरा अवश्य ही सब प्रकार से परम कल्याण का कारण बनेगा। परम कल्याण का कारण बनेगा तुम्हारे हाथ से मेरा मरना इस युद्ध में। क्षत्रिय तो युद्ध में मरने के लिए ही जाते हैं, और युद्ध में जो मृत्यु प्राप्त होती है, वीर गति प्राप्त होती है, वही किसी क्षत्रिय के लिए उत्तम मृत्यु बताई गई है। शास्त्रों कहते हैं कि किसी क्षत्रिय के लिए खाट पकड़ के मरना ये तो अत्यंत निकृष्ट मृत्यु है, दुख का कारण है ये। लेकिन रणभूमि में प्राण त्याग करना उत्तम बताया गया क्षत्रिय के लिए। और रणभूमि में मृत्यु प्राप्त हो रही है भीष्म पितामह को, और वो भी भगवान से, तो क्यों ना परम कल्याण का कारण बनेगी। आज त्रैलोक्य में मैं सम्मानित हूँ, तीनों लोक में मेरा सम्मान है। क्यों? भगवान खुद मुझे मारने आ रहे हैं, भगवान मुझे खुद मारने आ रहे हैं, इसलिए तीनों लोकों में मेरा सम्मान है। ऐसा नहीं, भीष्म पितामह का सम्मान तो तीनों लोकों में आरंभ से है। उनकी जीवन लीला, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने पिता के चलते कि सत्यवती पिता से विवाह कर ले और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तीनों लोकों में तो उनकी तब से प्रतिष्ठा है, तीनों लोकों में वो तब से सम्मानित हैं। लेकिन भक्त को अपनी प्रतिज्ञा, अपने तप, अपने त्याग, अपने ब्रह्मचर्य का अभिमान नहीं होता, वो उसको अपना आभूषण नहीं समझता। पितामह भीष्म ने कभी नहीं कहा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मैं सम्मानित हूँ। पितामह भीष्म ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ इसलिए त्रैलोक में मेरा सम्मान होता है। पितामह भीष्म ने ये कभी नहीं कहा कि मैं धर्मनिष्ठ हूँ, महापराक्रमी योद्धा हूँ, इसलिए तीनों लोकों में सम्मानित हूँ। तीनों लोकों में सम्मानित होने का एक ही श्रेय, एक ही कारण माना भक्त ने, क्या? कि मैं भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, भगवान मुझे मारने आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आज मैं तीनों लोकों में सम्मानित हूँ। अंत में कहते हैं, हे पाप रहित, भगवान श्री कृष्ण को पाप रहित कहकर संबोधित करते हैं, मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। युद्ध करने के लिए ललायत नहीं है। यहाँ पे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम मुझे प्रहार करो, युद्ध पे मेरे पे प्रहार करो, मेरी जीवन लीला को समाप्त कर दो, अवश्य ही समाप्त कर दो। आपके हाथों तो मृत्यु को प्राप्त करके मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। ऐसा भाव भीष्म पितामह का। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं। उनको मालूम है कि भगवान चाहे मारने आए
चाहे त्रिलोक्य का राज्य देने आए, कल्याण ही कल्याण है। भगवान की हर क्रिया में उनकी कृपा छिपी हुई है अपने भक्तों के लिए। और एक भक्त जो भगवान को जानता है वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान ने ये अच्छा किया और ये बुरा किया। हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है, भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने वो तो अच्छा किया, वो तो कभी नहीं सोचते। लेकिन जब कुछ ठीक नहीं लगता तो कहते नहीं भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन वो हमसे जैसे अल्पज्ञ हैं, वो हमारी जैसी छोटी बुद्धि के लोगों में ही ये बात आती है। जो भक्त पूर्ण रूप से भगवान को जानते हैं वो उनकी हर क्रिया में कृपा को समझते हैं। और हम भी साधन करें, प्रयास करें, भगवान की हर क्रिया में, भगवान की हर बात में हम उनकी कृपा का अनुभव कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशा के साथ मैं आज अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या शिशुपाल पर भी भगवान ने कृपा की थी। पितामह भीष्म पर तो कृपा की, शिशुपाल पर भी कृपा हुई। कहते तो यही है कि शिशुपाल जी को भगवान का धाम मिल गया। तो क्या किया जाए, सबको क्या भगवान का धाम मिल रहा है? तो नरक और स्वर्ग कौन जाता है? शिशुपाल अगर नरक नहीं गया, भगवान को इतनी गालियां निकाल कर, बहुत गालियां निकाली उसने भगवान श्री कृष्ण को, बहुत से अपशब्द कहे, जो इतनी गालियां निकाल कर भी नरक नहीं जाता तो नरक कौन जाता है? पितामह भीष्म तो भागवत हैं, परम भागवत हैं, परम संत हैं, परम तपस्वी हैं, परम भक्त हैं, मानते हैं उनकी तो उत्तम गति होगी ही। लेकिन शिशुपाल को भी उत्तम गति मिली तो फिर दुर्गति किसकी होती है? शिशुपाल को उत्तम गति क्यों मिली, उस पर विचार करेंगे। तो हम क्या शिशुपाल से गए गुजरे हैं, उस पर भी विचार करेंगे। क्या हमारी दुर्गति हो सकती है या होगी, किसकी दुर्गति होती है, इन सब बातों पर कल विचार करेंगे। आज आप सबके प्रति मंगल कामना करता हुआ कि हम और ये आशा करता हुआ कि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हम भगवान की प्रत्येक क्रिया में अपने ऊपर कृपा समझें और ये कभी मन में बात ना आए कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।